मैंने एक वीडियो देखी और मन किया कि इस चीज के बारे में मैं अपने व्यूवर्स को जरूर बताऊं। अपोलो 13 डिजास्टर। Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust, and it is clear that. Guys, that was good fun. Okay. 3 एस्ट्रोनॉट और मौत के बीच का सफर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मिशन का सपना था शुरुआत में 1969 में अपोलो 11 ने मून लैंडिंग कर दी। नासा अब मून को रूटीन मिशन बनाना चाहता था और गोल बनाया अपोलो 13 का। अपोलो 13 का गोल था मून का फेरा मीरो रीजन की लैंडिंग थी और मून का जूलॉजिकल स्टडी उनका गोल था। beginning. 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tanks. It never really. 3 एस्ट्रोनॉट, जिम लोवेल जो कि कमांडर थे, एक्सपीरियंस वाले लीडर, जैक स्वेट कमांड मॉड्यूल पायलट, फ्रेड हाइस लूनर मॉडल पायलट, और लॉन्च किया 11 अप्रैल 1970 को। रॉकेट था स्टैन वी। लॉन्च बिल्कुल स्मूथ था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और स्पेस में सब ठीक चल भी रहा था। एस्ट्रोनॉट टीवी ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, लोग बोल रहे थे ये मिशन बोरिंग है। The crew of Apollo 13, wishing everybody there nice evening, and we're just about ready to close out our inspection of Aquarius and get back for a pleasant evening at Odyssey. मून तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन बचे थे और किसी को आइडिया नहीं था कि मौत के बीच का सफर इनका घंटों दूर नहीं है। With a little echo, because the vehicles we're in were metal vehicles, and it was kind of like somebody you're in a big barrel and. वो पल से सब कुछ बदल गया, बदला एक्सप्लोजन से। लॉन्च के 55 घंटे बाद नासा ने बोला ऑक्सीजन टैंक को स्टार्ट करो, मतलब ऑक्सीजन को मिक्स कर दो। अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ और स्पेसक्राफ्ट जोर से हिला। वार्निंग लाइट जल गई और जिम लेवल के सब थे हाउस्टन वी हैड ए प्रॉब्लम। और असली प्रॉब्लम हुई एक्सप्लोजन में। ऑक्सीजन टैंक 2 को उड़ा दिया और टैंक भी लीक होने लगा। और ऑक्सीजन सिर्फ सांस के लिए नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वाटर जनरेट करने के लिए, पूरा सिस्टम चलाने के लिए उसकी जरूरत होती है। मतलब बिजली जा रही थी, सांस का ऑक्सीजन कम हो रहा था और पानी बन रहा था। कमांड मॉड्यूल बना डेड शिप और मून लैंडिंग कर दी गई कैंसिल। Ignition, Raj. 13%. Ground confirms ignition. 40%. Raj, 40%. Houston copies. क्योंकि जिंदगी खुश थी। नासा ने तुरंत डिसीजन लिया मून लैंडिंग कैंसिल करो। अब मिशन का एक ही गोल था, बेरिंग देम होम अलाइव, उनको जिंदा धरती पे लाना। I went down into the command module and saw that we had lost 2 of our 3 fuel cells, that they develop oxygen. तब प्रॉब्लम ये थी एस्ट्रोनॉट अर्थ से 3,20,000 किलोमीटर दूर थे, फ्यूल लिमिटेड था और सिस्टम पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और मून मॉड्यूल बना लाइफ बोट के जरिए। जो लूनार मॉड्यूल LM मून पर उतरने के लिए था, उसे इमरजेंसी शटल बना दिया गया। और प्रॉब्लम आई, LM सिर्फ 2 लोग थे जो 2 दिन के लिए बना था और यहाँ पे थे 3 लोग जिनको 4 दिन में रहना था। इससे ऑक्सीजन कम हो गई, पावर कम हो गई और टेम्परेचर गिर गया बिल्कुल फ्रीज होने लायक। एस्ट्रोनॉट जैकेट पहनकर सोने लगे, पानी रिटेंशन हो गया और वेट लॉस होने लगा। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम हुई CO2 लेवल बढ़ने लगा। अगर CO2 ज्यादा हो जाता, इंसान सो जाता है और उठ ही नहीं पाता है। बड़ी प्रॉब्लम हुई, कमांडो मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल के CO2 फिल्टर अलग साइज के थे। LM ने फिल्टर काम नहीं कर रहा था तो नासा के इंजीनियर ने बोला जो सामने स्पेसशिप है उसी में से सॉल्यूशन बनाओ। और सॉल्यूशन बना प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड और डक के जरिए और बन गया लाइफ सेविंग CO2 फिल्टर। ये नासा की हिस्ट्री का सबसे जीनियस मूवमेंट था। अर्थ वापस आने को रिस्की प्लान, नासा ने प्लान बनाया कि मून की जो ग्रेविटी है ना उसको यूज करो। स्पेसक्राफ्ट को घुमाकर अर्थ की तरफ लाया गया और इससे हुआ कंप्यूटर बंद हुए, मैनुअल कैलकुलेशन में इंजन बर्न होने लगा और थोड़ी सी गलती स्पेस में हमेशा के लिए भटकना उनके लिए आसान था। और सब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त कैप्सूल के बाहर 3000 डिग्री हीट, प्लाज्मा की वजह से रेडियो साइलेंस और नॉर्मली 3-4 मिनट का साइलेंस। अपोलो 13 4 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। नासा कंट्रोल रूम लोग रो रहे थे, सबको लगा खत्म हो गया। और तभी हुआ मिरेकल, जिंदा होने का सिग्नल मिला। अचानक रेडियो से आवाज आई, कैप्सूल सेफली पैसिफिक ओशन में लैंड हुआ। जिम लोवेल, जैक स्वेट, फ्रेड हैच तीनों जिंदा। असली सच, अपोलो 13 मून पर नहीं उतर पाया, पर ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, टीम वर्क और करेज की जीत थी। नासा ने बोला दिस वाज अ सक्सेसफुल फेलियर। सपने में टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है
और इंसान की जो सोच है ना वो कभी भी नहीं हो सकती। एक ब्लास्ट, ऑक्सीजन खत्म और 3 दिन की मौत के साथ रेस में हुई और ये एक अपोलो 13 का डिजास्टर